आज से हम शुरू करने वाले हैं टेंस की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कंप्लीट टेंस। तो यही दोस्तों सीरीज़ रहेगी, इसका अलग अलग वीडियोज़ रहेंगे जो आपको देखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं टेंस। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। ये काल या टेंस जो है वाक्य रचना में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बिना टेंस हमें पता हुए हम इंग्लिश के नहीं पढ़ सकते। हमें ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले जब हम टेंस शुरू करते हैं तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हम इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ओके, तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, देखिए प्रेजेंट जिस सेंटेंस के अंत में है, ह, ही आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे। अब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत भी, या प्रेजेंट टेंस की परिभाषा लिख लीजिए आप। प्रेजेंट टेंस, इसको वर्तमान काल, इसको वर्तमान काल। ओके, परिभाषा क्या हो सकती है, तो परिभाषा इस टाइप हो सकती है, इस काल के वाक्य क्यों के अंत में है, आता है। प्रेजेंट टेंस की परिभाषा हो गई। अब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, ये देखते हैं। पहला, या इसको देख लिए, पहला प्रेजेंट सिंपल। टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल, या फिर सिंपल कहें तो साधारण वर्तमान काल। दूसरा अगर हम देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण
वर्तमान काल, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार के टेंस होते हैं प्रेजेंट के अंदर। वैसे ही पास्ट टेंस के अंदर भी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर में जब जाएंगे तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी टाइप के सेंटेंस आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे हम उसकी पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, इस टाइप के जो शब्द आते हैं किसी भी वाक्य के अंतर्गत में, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल, और प्रेजेंट सिंपल है ना साधारण वर्तमान काल। ओके, कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही। पहचान हो गई। अब जब हम वाक्य रचना करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। तो सहायक क्रिया क्या होती है? अब सहायक क्रिया को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, HV लिख सकते हैं आप। तो इस काल के जो वाक्य होते हैं उसमें डू और डज दो सहायक क्रियाएं होती हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब मेन वर्ब की बात करें, MV यानी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस छोड़िए, अभी प्लस को मैं बाद में बताता हूँ। मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब होता है सूत्र। फार्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला, सब्जेक्ट
प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे अगर सब्जेक्ट जो रहेगा वो I V U दे और मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES या IES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। ये कब लगेगा? यदि इसको भी हम देख लेते हैं। यदि सब्जेक्ट जो है वो रहेगा ही या फिर शी या फिर इट या फिर एक नाम वन नेम। ओके, अगर ये सब रहते हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप नोट करते जाएं। ठीक है, अब हम पहला वाक्य लेते हैं। पहले वाक्य लेने से पहले भी हम पहला वाक्य ले लेते हैं। सपोज करो राम स्कूल जाता है। अब इसको पहले हम समझेंगे, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है? हाँ है। क्यों है? तो आखिरी में ता है आया है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। दूसरी अगर हम बात करें तो फार्मूला हमारा बनता है सब्जेक्ट। दूसरी अगर हम बात करें तो फार्मूला हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म प्लस अब आगे की चीज़ें ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब देखिए, राम एक नाम, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? एक नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा SES/IES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको ये सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है के लिए लगता है गो। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि उसमें SES या IES लगना चाहिए। तो जब SES IES तीनों में से क्या लगेगा, तो उसके लिए मैं अगर आपको बहुवचन के जो नियम हैं, सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने के जो नियम है, वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में।
लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि जिस शब्द के या जिस भी इंग्लिश वर्ड के अंत में ओ, एस, एस एच, सी एच, एक्स ये सब आते हैं ना, तो उसके बहुवचन बनाते समय ई एस लगता है। तो गोज का हो जाएगा गोज, साथ में टू, गोज टू कहा जा रहा है स्कूल, तो SCHOOL। तो ये आपका बना सेंटेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, अब मैं खाना खाता हूँ तो मैं क्या है, आई। और मैंने आई के लिए आपको रूल बताया है कि अगर आई हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब वर्ब क्या आती है, ईट, ईट। अब यहाँ पर आई जब है तो आई के लिए हमने रूल दिया था कि उसमें एस, एस या आई एस कुछ भी नहीं लगता है। तो अब आती है आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड। तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है वह पढ़ाई करता है। तो सबसे पहले ही, करता है हे मीन्स क्या आएगा, ही, क्योंकि वह लड़का है। सबसे पहले आएगा ही। करता है के लिए क्या लगेगा, स्टडी। ठीक है, लेकिन अब रूल ये आ जाता है कि ही, शी, इट या एक नाम हो तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगता है। फिर हमको वही नियम पे आना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब किसी इंग्लिश शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन आया हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे, स्टडीज। तो अब करता है कि नहीं, पूरा ये पढ़ाई करता है का मतलब हुआ स्टडीज। ओके, तो ही स्टडीज। अगला वाक्य ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है वह खाना पकाती है। फिर वही सब्जेक्ट। अब यहाँ पर पकाती है, ती है आया है। जब ती है आया हो तो क्या होगा, शी। शी है ना, वह पकाती है। तो पकाती है इसके लिए लगेगा कुक, मुख्य क्रिया का पहला रूप। ओके, जब यहाँ पर शी है तो मुख्य क्रिया में एस, ई एस या आई एस लगेगा। तो जब किसी चीज़ का कोई नियम ना हो तो उसमें डायरेक्ट आप एस लगा दें। और आखिरी में आएगा क्या पकाती है, खाना।
फूड। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।